हेलो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 एपी एक्सरसाइज 5.2 का 6 क्वेश्चन है। चेक वेदर द -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5, 2 अप टू एंड सो ऑन। आपको एक एपी दी गई है 11, 8, 5, 2 अप टू एंड सो ऑन। ठीक है, इस एपी में हमको ये बताना है क्या -50 इसका कोई टर्म है या नहीं। ठीक है, तो इस एपी में a इजिकल टू क्या है आपका 11 है, और d इजिकल टू क्या निकलेगा जब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे 8 माइनस 11 इजिकल टू आएगा माइनस का 3। इट मीन्स कि -3 इसमें ऐड होता चला जा रहा है, मतलब हम 3 इसमें घटाते जा रहे हैं। तो हमको देखना है कि कहीं पे भी 150 टर्म आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। तो इसको हम कैसे पता कर पाएंगे? इसको हम ऐसे पता कर पाएंगे, मैं ये सीरीज लिखता हूं, सपोज 11, 8, 5, 2। हम ये मान लेते हैं लेट 150 इज द टर्म ऑफ दिस एपी, है ना, -150 मैंने ये मान लिया। लेट ये टर्म जो है इस एपी का है। अगर ये इस एपी का टर्म है तो मैं अगर nth टर्म निकालूं, सपोज ये nth टर्म है, हमें तो मालूम नहीं कौन सा टर्म है, हम इसको nth टर्म मान लेते हैं। तो हम यहां मान लेते हैं लेट द nth जो टर्म है इज -150 है ऑफ दिस एपी। ठीक है, अब अगर मैंने ये मान लिया तो nth टर्म मतलब मैं 150 को nth की जगह रखूंगा और n की वैल्यू फाइंड करूंगा। तो n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर आने चाहिए, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर आने चाहिए, तभी तो हम कह सकते हैं कि ये टर्म इसी एपी का है। अगर कोई नंबर नहीं आता जब जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर n की वैल्यू ऐसी नहीं आती है तो फिर ये माइनस का 150 इस एपी का टर्म ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैं मानता हूं सपोज nth टर्म जो है वो -150 है। तो हमने क्या, हम इसको निकालते हैं, जो मेरा जनरल टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू a nth। ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो a क्या है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू, और d मेरा क्या निकला था माइनस में -3 इज इक्वल टू a nth। जो टर्म है वो -150 हम लेके चल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। अब हम इससे देखते हैं क्या n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर आती है या नहीं आती है। तो 11 प्लस -3 का जब मैं n से मल्टीप्लाई करूंगा तो -3n, और -3 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है -150। तो ये मेरा बनने वाला है 11 माइनस 3n और प्लस का 3, ब्रैकेट ओपन कर दिया, -150 इधर चल रहा है, माइनस का 3n यहीं रखेंगे। 11 और 3 कितना हो गया बेटा 14 इज इक्वल टू माइनस का 150। तो -3n इज इक्वल टू -15, और ये 14 इधर जाएंगे तो -14 ये हो जाएंगे, -150 में ऐड हो जाएंगे। -3n ये हो गया माइनस का कितना हो गया 164, है ना, और माइनस से माइनस कैंसिल। अब मैं क्या 164 में 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या पूरा नेचुरल नंबर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि हम जब भाग लगाएंगे ना तो वैल्यू पॉइंट में आएगी। माइनस जो 150 है वो इस सीरीज का टर्म है ही नहीं, इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, 6 क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 7th क्वेश्चन में क्या लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हमको ये इंफॉर्मेशन दी है कि कोई एपी है जिसका 11th टर्म आपको दे रखा है 38 एंड 16th टर्म दे रखा है 73, और आपको 31st टर्म निकालना है। तो क्या इंफॉर्मेशन है इस सवाल में? तो इसका जो हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो हम देखेंगे जो हमको इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है 11th टर्म। कोई एक एपी है जिसका 11th टर्म A11 हमको दे रखा है 38। ठीक है, एंड A16 हमको क्या दे रखा है? A16 जो हमको दे रखा है वो है 73। अब A11 को मैं क्या लिख सकता हूं? A प्लस 11th 10D इज इक्वल टू 38।
ठीक है। एंड ए 16 कैसे लिख सकते हैं हम? ए प्लस 15d इज इक्वल टू 73। इसको आप इक्वेशन 1 बनाइए, इसको आप इक्वेशन सेकंड बनाइए। इन दो इक्वेशन से ए और डी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ए और डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम 31st टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए और डी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहली इक्वेशन है ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास? a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं क्या करूंगा? सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। तो जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस के 10d माइनस के 15d तो माइनस के 5d आपको बचेगा और माइनस का 73 तो हमें माइनस का आंसर आएगा 38। इसमें से हम माइनस कर देते हैं तो ये 13 में से 8 जाएंगे तो 5 और 6 ये बचेगा 35, है ना। माइनस से माइनस काटेंगे तो d इज इक्वल टू आएगा 35 अपॉन 5। तो d इज इक्वल टू क्या मिला? 7। 5 7 जा 35, तो d इज इक्वल टू 7 मिला। और हम इससे क्या निकाल सकते हैं? हम इससे a निकाल सकते हैं। तो यहां पे लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है? a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 है। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38 है। तो a प्लस ये कितना हो गया? 70 इज इक्वल टू 38 है ना। तो a इज इक्वल टू क्या आएगा? ये जो 70 है ये इधर जाके माइनस होगा, तो 38 माइनस 70। तो a इज इक्वल टू क्या मिला? a इज इक्वल टू मिला मेरे को 2 और आपका 30 माइनस माइनस 32, है ना। यही आया ना। अब मुझे क्या निकालना है? मुझको निकालना है इस एपी का 31st टर्म। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? a 31st टर्म जो होता है a प्लस 30d, ठीक है। a मेरे को मिल गया माइनस 32 प्लस 30 इंटू और d मेरे को मिल गया 7। तो क्या मिलेगा? माइनस 32 प्लस ये हो जाएगा 210। तो 210 में से जब 32 में जब माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 178। तो हमें 31st टर्म मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहीं खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। तो फाइंड द 29th टर्म। मतलब एक एपी है जिसमें टोटल टर्म 50 है। टोटल टर्म कोई एक एपी रही होगी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से कोई एक एपी रही होगी। इसमें जो टोटल टर्म है वो कितने हैं? टोटल टर्म, तो टोटल टर्म आपको दे दिए 50 है, ठीक है। टोटल टर्म 50 है। अब इसका थर्ड टर्म क्या है? 12 एंड लास्ट टर्म क्या है? 106। तो आपको क्या दिया है? इसमें ये इंफॉर्मेशन है कि थर्ड टर्म A3 ये है 12। इसको लिख सकता हूं मैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। एंड लास्ट टर्म क्या है? 106। तो लास्ट टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म तो यही होगा ना, A50। तो क्या होगा? जो लास्ट टर्म होगा ना वो होगा A50 टर्म, बिकॉज द टोटल टर्म ऑफ दिस एपी इज 50। लास्ट टर्म तो A50 है। तो A50 जो मेरे को दे रखा है वो दे रखा है 106। तो ये क्या निकालेंगे? a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशन से मैं a और d की वैल्यू फाइंड करूंगा। a और d की वैल्यू फाइंड जैसे ही हो जाएगी तो मुझको क्या निकालना है? फाइंड द 29th टर्म। तो मैं इसका 29th टर्म फाइंड कर लूंगा, ठीक है। तो करते हैं a और d की वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, इक्वेशन 1। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, या फर्स्ट से सेकंड कर दिए एक ही बात है। तो माइनस करेंगे और ये माइनस यहां कैंसिल। तो हमको क्या बचेगा? 47d। इधर क्या बचेगा? अगर मैं 12 घटा दूंगा तो बचेगा मेरे पास 94 बचेगा, ठीक है ना।
तो d इज इक्वल टू आने वाला है 94/47 और d इज इक्वल टू आ गया 97 टू जा 47 टू जा 94, क्योंकि ये इसका दुगना है, 47 का दुगना 94 होता है। तो d इज इक्वल टू 2 आ गया, तो d इज इक्वल टू 2 आ गया। तो अब d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख के हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो d इज इक्वल टू 2 है। नाउ पहली इक्वेशन a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये वाली इक्वेशन लेते हैं फर्स्ट। तो इसमें d की जगह अगर मैं 2 रखता हूं तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12। तो क्या हो गया, a प्लस 2 टू जा 4 इज इक्वल टू 12। तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a इज इक्वल टू क्या आया 8, है ना। तो a की वैल्यू 8 आ गई, d की वैल्यू 2 आ गई। तो अब अगर a और d आपको मिल गए तो आप a 29th टर्म निकाल सकते हैं। देन फाइनली a 29th टर्म जो होता है a प्लस 28d। तो a क्या है आपके पास 8 प्लस 28 इंटू और d क्या निकाला 2, ठीक है। 8 प्लस तो कितना हो गया 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 और ये 5। अब इसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा तो 4 और 6 है ना 64। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। मतलब एक एपी है जिसका जो नाइन्थ टर्म है वो क्या है 4 है, एंड जो सॉरी थर्ड टर्म 4 है एंड नाइन्थ टर्म 8 है रिस्पेक्टिवली। मतलब जैसे इधर थर्ड पहले है नाइन्थ बाद में, इसलिए 4 और -8। तो इसमें हमको ये इंफॉर्मेशन गिवन है थर्ड टर्म a3 इज इक्वल टू है 4, ठीक है। एंड तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है, इक्वेशन 1 इसको मानेंगे। और नाइन्थ टर्म दे रखा है -8, तो मैं इसको लिखूंगा a नाइन्थ टर्म -8 है, a 9 को लिखूंगा a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ठीक है ना। क्योंकि जो फर्स्ट टर्म a होता है, सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, ये हमने पहले ही समझ लिया है। अब ये दो इक्वेशन बन गई, इससे a और d हम फाइंड करेंगे। a और d फाइंड करेंगे तो हम इस AP को लिख सकते हैं और हम देखते हैं कि 0 इसका कौन सा टर्म होगा, ठीक है। चलो तो पहले मैं a और d फाइंड करता हूं। तो यहां पे लिखते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 इक्वेशन 1 है, एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू -8 इक्वेशन 2 है। जब मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मैं जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये इस तरह से कुछ मेरे बनेगा और ये a कैंसिल होगा, माइनस का हमें बचेगा 6d इज इक्वल टू ये हो जाएगा 12, ठीक है। प्लस प्लस ऐड हो गया, ये माइनस का 8 है और प्लस का 2 है तो माइनस का 6, तो d इज इक्वल टू आएगा 6 2 जा 12, तो ये -2 आएगा क्योंकि -6 उठ के इधर आएगा और इसमें डिवाइड करेगा तो -2, ठीक है। तो d इज इक्वल टू -2 आया। d की वैल्यू जब मैं इक्वेशन 1 में रखूंगा तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां इसको सॉल्व करता हूं। जब मैं d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखता हूं, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 है। अब मैं यहां पे a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -2 रखूंगा इज इक्वल टू 4, तो a 2 टू 4 माइनस का आएगा इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू आएगा 4 प्लस 4 और a इज इक्वल टू 8, है ना। ये -4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो a आपको 4 आ गया और d आपका -2 आ गया। तो क्या आप AP लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। पहला टर्म a होता है, दूसरा a प्लस डी होता है, तीसरा a प्लस 2d होता है। इसी तरह से ये सीरीज आगे चल रही होगी। तो पहला टर्म क्या है मेरे पास 8, दूसरा टर्म क्या है -2d, है ना। इसका मतलब मुझे 2 इसमें से घटाना है, यानी 8 -2 कितना आएगा 8 -2, और ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 2 इंटू में माइनस का 2। तो बेसिकली मुझको क्या करना है, ये पहला 8, दूसरा कितना 6 आ गया, तीसरी कितनी आ गई 2 2 जा 4, तो ये 4 आ गई, है ना। तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ 2 इसमें घटाते चला जा रहा हूँ, तो ये इस तरह से घटाते चला जा रहा हूँ। तो ये तो सिंपल है। तो 0 जो मेरा टर्म आएगा वो 1 2 3 4 5, तो फिफ्थ टर्म होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, मुझे निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो ए फिफ्थ टर्म जो होगा वो इसका 0 होगा, या 0 इज द फिफ्थ टर्म, 0 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। इसको मैं अपने फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकता हूं। कैसे?
फॉर्मूले से ये सॉल्व कर सकते हैं, 8 है, 6 है, 4 है और ये इस तरह से चल रही है। वैसे करने की कोई जरूरत है नहीं है, लेकिन हम इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं। सपोज ये 0 है और ये a nth टर्म है ना, हमको नहीं पता कौन सा टर्म है। वैसे तो सिंपल है, मालूम ही है, दिख रहा है कि दो दो घटाते जाएंगे 0 आ जाएगा। तो जनरल टर्म होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू, और a nth टर्म मेरे को दे रखा है 0। अब मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये 0 कौन से नंबर पे बैठा है। तो a कितना मेरे पास 8 है, प्लस n माइनस 1 इंटू, और d कितना मेरे पास माइनस का 2 है, इंटू कर रहा है, इज इक्वल टू 0 है। तो ये आएगा 8, और माइनस 2 जब n में मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस के 2n हो जाएगा, माइनस के 2n, और माइनस के 2 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस के 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये माइनस के 2n हो गया, प्लस के ये 10 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये माइनस के 2n हो गया, इज इक्वल टू माइनस के 10 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10/2 हो जाएगा, जो कि 5 आ गया, ठीक है ना। तो 0 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी। तो इस तरह से मैं इस फॉर्मूले से भी कर सकता हूं, वैसे तो ये सिंपल था, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर खत्म होता है। मैं इसको मैं आगे क्वेश्चन पढ़ता हूं, ठीक है। इसका 10th क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एपी इज एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कोई एक एपी है जिसका 17th टर्म है, वो इसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, ठीक है। उसमें हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। सपोज हमारे पास एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से एपी चल रही है ना। ये A1 होता है, ये A2 होता है, ये A3 होता है, इस तरह से एपी चल रही है। तो इसका जो A17th टर्म है, ठीक है, और A10th टर्म से, A10th टर्म है, तो इस 10th टर्म से ये जो 17th टर्म है, ये 7 ज्यादा है ना। जब ये 7 ज्यादा है तो मैं इसको बराबर अगर करना चाहूं तो कैसे बराबर कर सकता हूं। ये वाला टर्म तो 7 ज्यादा है ना, तो मैं इसमें अगर 7 ऐड कर दूं तो क्या अब ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गया, तो ये इस तरह की सिचुएशन इसमें बन सकती है। तो A17 को मैं कैसे लिख सकता हूं, A प्लस 16d इज इक्वल टू, A10 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 9d प्लस 7, ठीक है। यहां पे मैं A से A कैंसिल करूंगा, ये 16d है, इसको इधर लेके आऊंगा तो 16d माइनस 9d हो जाएगा, और इज इक्वल टू 7 आपको बचेगा, क्योंकि A इधर लाएंगे माइनस होगा, और ये प्लस का A है तो इससे ये कैंसिल होगा। तो 16d में से 9d जाएंगे तो कितना बचने वाला है आपको, 7d, और इज इक्वल टू 7। तो d इज इक्वल टू आ गया 7/7, और d इज इक्वल टू आ गया 1। तो इसमें ऐसे कोई एपी जिसका 17th टर्म 10th टर्म से एक्सीड कर रहा है बाई 7, है ना, 7 ज्यादा है उसका 17th टर्म, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा ना वो 1 होगा, ठीक है।